कर सुप्रभात। सुप्रभातम। ओम ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम मीनाक्षी नमो काले नारायण। सुप्रभातम। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। सुनीता कुलकर्णी बोरीवली सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। ये सायं 7:18 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र जो रात्रि 12:28 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 15 जुलाई 15 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 33 और 34 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस प्रकार पिछले सप्ताह में हमने यह ध्यान योग का जो प्रकरण है जिसमें ध्याता ध्यान साधन साधना और ध्येय परमात्मा का स्वरूप विस्तृत पूर्वक भगवान ने कहा। तो अब यहाँ वो ध्यान योग का प्रकरण भगवान समाप्त करते। श्लोक नंबर 32 में परम योगी के लक्षण बता दिए। परम लाभ परम योगी को बतला देने के बाद
अब आत्मनिष्ठा छोड़कर अनात्म व्यवहार करने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसको सुनकर अर्जुन जो है बड़ा व्याकुल हो गया। तो उसकी बुद्धि में आया, मन में आया कि ये परमार्थ दर्शन वो ध्यान योग से हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंद्रियों का संयम और मन को एकाग्र करना, अंतकरण को एकाग्र करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। यह होना अत्यंत कठिन है, ऐसा उसने सोचा। पर ध्यान योग तो वैसे तो बैठ के आसान है, लेकिन उसके पहले जो ये इंद्रियों का संयम करना, मन को काबू में करना, इंद्रियों को, तो इस तरह यह जो है साधन अत्यंत कठिन। पहले तो वहां ये सारा शरीर को भी स्थिर रखना ये भी कठिन है, इंद्रियों को काबू में करना ये भी कठिन है, मन को स्थिर करना एक ये भी कठिन है। तो इंद्रियों को अपने विषयों से रोकने को कहा, यह भी अत्यंत कठिन। जितनी जितनी भगवान ने ध्यान योग विषय में साधन साधनाएं बताई, सुनने में तो आसान है, समझने भी आ जाता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो कठिन 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 होती जाती है। इसीलिए ध्यान योग का मार्ग सुनने में अच्छा है, समझने में भी सरल है, लेकिन ध्यान योग करना ये बड़ा कठिन है। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करता, और ये प्रश्न जो है आगे 2 श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ये जो आपने योग कहा, ध्यान योग, मधुसूदन कहा भगवान को, मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले, मधु यानी राग आसक्ति मोह, इसका नाश करने वाले, यह जो ध्यान योग आपने कहा, यह अयम योगः त्वया साम्येन प्रोक्त, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। ध्यान योग आपने कहा, ध्याता, ध्यान, ध्येय, साधन, साधना और साध्य, वो आपने कहा, मैंने सुना, समझ में भी आ गया। किंतु चंचलत्वात्, इंद्रिया चंचल है, मन चंचल है, शरीर चंचल है, संसार चंचल है, चारों ओर चंचलता, ये संसार भी चंचल है, शरीर भी चंचल है, इंद्रिया भी चंचल है, मन भी चंचल। तो मैं इस ध्यान योग की नित्य स्थिति को नहीं देख पाता, क्योंकि ये तो संसार में सबका अनुभव है। संसार में कहीं भी आप देखो स्थिरता नहीं, सभी जीव व्यस्त है, चंचल है, संसार भी चंचल है, शरीर भी स्थिर नहीं रह पाता, और इंद्रिया तो 10 अपने विषय की ओर दौड़ रही है, और ये मन भी बड़ा चंचल है। तो इसको नित्य इस ध्यान योग में स्थित करना मेरे लिए असंभव लगता है, क्योंकि मन जो है निरंतर व्यस्त रहता है, जैसे पलक है निरंतर चंचल रहती है, जैसे समुद्र किनारे जाओ तो वहां लहरें हैं, उन लहरें चंचल रहती, ऐसे ही मन का भी स्वभाव है,
संसार सागर भी चंचल है, संसार में सब चंचलता, चारों ओर द्वंद्वात्मक स्थिति देखी जाती है। ऐसे चंचल इंद्रिय मन को काबू में करना, ये तो मुझे लगता है बड़ा कठिन। शास्त्रों में कहा है कि समुद्र के जल का सारा पान कर जाने पर भी ये मन को काबू नहीं कर पाएंगे। कठिन है। पर्वत को उखाड़ सकते हैं, अग्नि का भक्षण कर सकते हैं, वायु को भी रोकना कठिन है। ऐसे कि ये तो मन को काबू में करना, इंद्रियों को काबू में करना, ये उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति, ये बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। और यह नियमित संयमित करने में शास्त्रों में जो कहा उस अनुसार उपाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उपाय करने के बाद भी यह मार्ग जो है वो कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये जो संसार है, ये जो शरीर है, ये जो इंद्रिया 10 है, ये मन बुद्धि चित्त अंतकरण है, ये सारे के सारे अत्यंत चंचल है, स्थिर नहीं है, चलते ही रहते, चलते, चंचल, चलनवान। ये जो योग है, ध्यान योग, वह करना आसान नहीं, परोक्ष है, और यह व्यवहार में लाना कठिन है। हाँ, एक बात मुझे समझ में आई, आपने जो ध्यान योग रहस्यमय साधना बताई इस अध्याय में, वह सुनते हैं तब बिल्कुल स्पष्ट लगता है, सुनने में कोई परेशानी नहीं, समझने भी आ जाता है, समझ में भी आ रहा है अच्छी तरह कि ध्यान योग ऐसे 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 करना है। किंतु आप क्या कह रहे हैं, पर ऐसे उसे समझने के बावजूद भी जब उसे करने बैठते हैं, उसके बारे में करने की सोचते, तो बड़ा दूर लगता है, कठिन लगता है, दुर्गम लगता है, असंभव लगता है, दुसंपादन कहा। तो शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को काबू में रखना ये कोई आसान नहीं। सुनने में मीठा लगता है, लेकिन करने में कड़वा लगता है, करना कठिन। अब एक तो प्रारब्ध है, वर्तमान में सबके संचित संस्कार है, वो संस्कार रहते हुए द्वंद्व होते ही रहते, सभी मनुष्य अपने अपने द्वंद्वों में विचलित रहता है। तो वहां उस द्वंद्व को काबू में करना, ये जैसे कहते हैं तपे हुए लोहे पर बैठ के ध्यान करने जैसा। तपे हुए लोहे की प्लेट पर आप ध्यान कैसे कर सकते? तो अर्जुन का ये भाव है, सोचना है कि कोई सीधा उपाय बताए। ये कठिन कहने का मतलब क्या है कि भगवान आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन कोई सीधा सरल उपाय आसानी से, जैसे दाल रोटी खाते हैं, कढ़ी चावल खाते हैं, तो ऐसे आसानी से ध्यान योग हो जाए, ऐसी साधना हो जाए, तो ऐसा सरल उपाय कोई हो तो बताइए, स्पष्ट हो, सरल हो, करने में आसान हो। अन्यथा आपने जो ये कहा ध्यान योग, ये यही हम ठप हो जाते हैं कि शरीर संसार इंद्रिय और
मन की चंचलता के कारण ध्यान योग में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, अत्यंत कठिन और दुर्गम हो जाता है। आपने कहा, ये तो अच्छा कहा कि ये ध्यान योग कैसा है, बोले बहुत बढ़िया कहा। साम्येन प्रोक्त, अर्जुन तारीफ करता है बाबा कि आपने बहुत ही अच्छी तरह परमार्थ योग ध्यान योग कहा, उसमें कोई कमी नहीं है, सटीक है, बहुत ही व्यवहारिक कहा है, सरल कहा है, समझ में आ जाए इस प्रकार आपने कहा है, कोई भी मनुष्य समझ लेता है। लेकिन करना है वो कठिन है। और आप हो मधुसूदन, आप ये जो आसक्ति मोह राग, ये रजोगुण का नाश करने वाले हैं, क्योंकि ये चंचलता रजोगुण से आती है। अब ये रजोगुण जो है, इस राक्षस को काबू करने वाले आप हैं, जिसके कारण रजोगुण के कारण राग आसक्ति मोह उत्पन्न होते ही रहते। तो ये जो साधना कह रहे हैं ध्यान योग, ये सामान्यतः कठिन साधना सबको लगती है, मुझे भी लगती है। इसकी दूर करो कठिनता, यानी इसे थोड़ा सरलता से बताओ, सरल करो। आप भगवान हो तो आप मुझे कोई सरल रास्ता बताएं, क्योंकि ये संसार में मैंने देखा है, अर्जुन कहता है कि मैंने देखा है कि सारे के सारे लोग और सभी मनुष्य, ज्यादातर संसार में पशु, मनुष्य का पशु प्राणी देवता सभी इंद्रिय विषय भोग में लगे रहते हैं। सो इंद्रिय विषयक मनोरंजन, ये सारे भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के भोग में सभी जीव 84 लाख योनियां, मनुष्य भी और देवता भी इंद्रिय विषय भोग में लगे रहे। हालांकि है वो क्षण भंगुर, क्षणिक है, अनित्य है, नश्वर है, जानते हैं, फिर भी उसी में जाते। तो संसार में जितने भी व्यष्टि समष्टि इंद्रिय भोग है, विषय भोग, उसमें मनुष्य सोचता है कि मुझे सुख शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सुख शांति और रमणीयता आभास मात्र, वास्तविकता वहां सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। आभास प्रवृत्ति है, भ्रम है, अज्ञान है, अविवेक होने के कारण उसमें रमणीयता प्रतीत होती है। संसार के विषय भोगों में वैसा कुछ है नहीं। जैसे आप लकड़े के लड्डू किसी ने बढ़िया बना के टेबल पे रख दिए, अब लगड़े के लड्डू है, बढ़िया दिखते हैं, खिलौना जैसे, वो टेबल पे आप तो देख के बड़ा प्रसन्नता होती, अच्छे भी लगते, लेकिन न उसे खा सकते हैं न खिला सकते। आभास मात्र है, भ्रांति है। लगड़े के लड्डू कभी किसी को सुख शांति और स्फूर्ति तृप्ति नहीं दे सकते। ऐसे संसार भी लकड़े के लड्डू जैसे दिखने में तो अच्छा है, भोगने में भी अच्छा लगता है, लेकिन भोग के बाद उसमें कोई सुख शांति निरंतरता कोई नहीं है। तो ये मनुष्य को विवेक नहीं हो पाता, तो भोग में लगा रहता, सुख चाहता है,
सुख के लिए सारे विषय भोग को भोगता भी है, संग्रह भी करता है, लेकिन आखिर में उसे कहीं सुख मिलता नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसका समाधान कर सकते। जैसे दृष्टांत है कि आपने राक्षस को मारा, राक्षस को मारा तो वहां गांव में शहर में जितने भी लोग उससे परेशान थे, वो सारी सबकी परेशानी बिना कोई प्रयत्न के समाप्त हो गई। आपने मधु नाम के राक्षस का वध करके वहां सर्वत्र सभी को सुख और शांति मिल गई बिना किए। भगवान ने राक्षस को मार दिया और वो सभी लोगों को लाभ हो गया, गांव वाले सभी राक्षस के त्रास से मुक्त हो गए और उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसे ही आप किसी प्रकार ऐसा कुछ कीजिए कि हमारा ये जो ध्यान योग का साधन है, योग साधना है, अनायास सहज बन जाए। यह तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो कहा उसको स्थिराम स्थितिम, उसकी स्थिर अचल प्रतिष्ठा स्थिति कैसी होगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सभी साधकों को वाहे ऐसा ही अनुभव रहता है कि जब सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, साधना सुनते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तब लगता है कि बिल्कुल सरल है, सही है, सीधी बात है। कल से शुरू करेंगे हम ध्यान योग में बैठने का। भगवान ने बहुत सीधी सरल बात कही, लेकिन जब करने बैठते हैं तब मामला चौपट हो जाता है। सभी जीवों के अंदर परमात्मा है ये भी समझ में आता, लेकिन बिल्कुल समझ में आने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सत्संग सुनने के बाद ही तुरंत हमारा संसार शुरू हो जाता है, योग साधना एक तरफ रह जाती। सुबह 6:45 से 7:45 हमने गीता सत्संग सुना, अच्छा लगा कि हाँ भगवान ने सही कहा है, हम कर सकते हैं। लेकिन जब वो किसी ने हमको अपशब्द कह दिया तो फिर हमें तुरंत बड़ा गुस्सा आ जाता है। इसको मार मार के मैं ठीक कर दूंगा, इसको एक ठिकाने लगा दूं। न जाने मन में कितने, अरे अभी सत्संग सुन के आ रहा है, फिर कहाँ से आ गया क्रोध गुस्सा कि इसको मार मार के ठीक कर दूंगा, उल्टा सीधा मेरे साथ बोलता है, मैं इसको ठीक करूंगा। तो ऐसे मन तुरंत विक्षिप्त हो जाता, तो स्थिर नहीं रहता। परमार्थ भाव में सत्संग करते समय तो रहता है, लेकिन सत्संग पूरा होने के बाद जब वो यहाँ वहां अपने द्वंद्व में चला जाता, तो ऐसे मन को कैसे काबू में करे कि निरंतर उस परमार्थ में लगा रहे, बना रहे? ये तो असंभव लगता है। हाँ, थोड़ी देर आधा एक घंटा हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन परमार्थ में है, मन है, बुद्धि है, ये सब थोड़ी देर के लिए तो लग जाता, लेकिन फिर वो अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो जब तक वेद शास्त्र के सत्संग विचार में लगते हैं तब तक तो वह कहीं का कहीं चला जाता है। सुनता है, समझता है, लेकिन व्यवहार, भौतिक अध्यात्म विषय व्यवहार करते समय इधर उधर विषयों में भटकने लगता है। तो इसकी परमार्थ में स्थिति कैसे हो? भगवान का अर्जुन से ये प्रश्न है।
तो एक तो उसने ये स्पष्ट कह दिया इस श्लोक में कि ये योग आपने कहा मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये चंचल होने के कारण वो दुविधा में हो। इतना ही शरीर भी चंचल है, जहां मैं रहता हूँ संसार भी चंचल है, और जहां इंद्रिया तो दसों दस चंचल है, और मन भी निरंतर क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो शरीर चंचल है, वाणी चंचल है, मन चंचल है, संसार चंचल है, व्यष्टि समष्टि चंचल है। उस चंचलताओं के बीच में मैं कैसे स्थिर हूं? स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। स्थिर जो आप कह रहे हो ध्यान योग के लिए, स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि वहां मनुष्य ज्यादातर आधुनिक सुविधा योग में लगा हुआ मनुष्य भी उस सुविधा में ही व्यस्त रहता, उसमें भी विक्षेप है, और सुविधा को छोड़ना भी नहीं चाहता। कंफर्ट जोन के बाहर ध्यान योग कैसे होगा? क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में, आप कहोगे सोफा पे बैठकर मैं ध्यान करूं, तो वो कैसे हो सकता है? तो जैसे आपने कहा वैसे तो नहीं हो सकता। तो ये सारी सुविधा योग के जमाने में ये सब साधना केवल सुनने की रह जाती। अब सुविधा से तो साधना होती है, दोनों साथ में नहीं, सुविधा है वहां साधना, साधना करनी है तो सुविधा को छोड़ना हो। तो अब ये जो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है और भी अपने तर्क को स्पष्ट करता है कि मैं जो कह रहा हूं ये और भी स्पष्ट है कि मन बड़ा चंचल है, अस्थिर है, विक्षेप वाला है, बलवान है, दृढ़ है। इसीलिए इसके नियंत्रण कर पाना मैं अत्यंत मुश्किल मानता हूं। जैसे वायु को काबू में करके नियंत्रण करना, तेज हवा चल रही है उसे रोकना कठिन, मैं उसके साथ बह जाता हूँ हवा के साथ। तो उस तेज वायु को रोकना कठिन, या बाढ़ आई है नदी में, तो नदी की बाढ़ को रोकना कठिन है, नियंत्रण करना कठिन। वैसे इस मन को नियंत्रित करना कठिन है, ये अर्जुन आगे के श्लोक में कह रहे हैं। श्लोक नंबर 34। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। यहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, दिया प्रमाथि, प्रमथन यानी विक्षेप वाला, अपनी मनमानी करने वाला, दृढ़, बड़ा दृढ़ है, हठी है, जिद्दी है, मनमानी करने वाला, और बलवान भी है। बुद्धि को एक तरफ रख देता है, बुद्धि को काबू में कर लेता है, बुद्धि से बढ़कर बलवान बन जाता है, बुद्धि के वश में न रहने वाला, इसीलिए बलवान। तो ऐसे मन को वश में करना, तस्य निग्रहम अहम वायो इव सुदुष्करम। ऐसे मन को काबू में करना, रोकना, ये मानो वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं, सोचता हूं। भाई हाथी है, जंगली हाथी को काबू करना कठिन है, जंगली बाघ को काबू करना कठिन है,
जंगली बंदर को काबू करना कठिन है, और ये उसके लिए कठिन है जो ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान। सामान्य मनुष्य की बात नहीं, जो सब जानता है, विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, इसके लिए भी मन वश में करना। जो अज्ञानी है उसकी बात छोड़ो, अज्ञानी की तो वो अज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए भी अत्यंत कठिन है। तो सदा जो अस्थिर रहता है, और कृष्ण है, भगवान है, वो सदा स्थिर है, और वह कभी अस्थिर नहीं होते, सदा अचल स्थिर स्थित। तो ऐसे कृष्ण भगवान आप मुझे इस पर काबू कैसे कर। ये मन की जो है 5 अवस्थाएं है ना, पहली तो मूढ़ अवस्था है, तामसी अवस्था है। मूढ़ अवस्था में तो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरी है क्षिप्त अवस्था है, थोड़ी रजोगुण तमोगुण मिश्र अवस्था है, उसमें भी कुछ कर नहीं सकते। तीसरी विक्षिप्त है, रजोगुणी, एकदम मन की विक्षिप्त अवस्था है। तीसरी है एकाग्र, सात्विक अवस्था। और चौथी है स्थिर, एकदम स्थिर हो गई है, शुद्ध सत्व गुण, सात्विक मन। तो मन की ये 5 अवस्थाएं हैं। इसमें तो अर्जुन कहता है मेरा मन तो अभी विक्षिप्त है, चंचल है, स्थिर नहीं है, विक्षेप वाला है। क्योंकि मन अत्यंत अस्थिर है, एक विशेषण दिया। दूसरा कहा क्षुब्ध है, विक्षेप वाला है। तीसरा कहा यह मल बलवान है, ताकतवर है। चौथा विशेषण कहा ये दृढ़ है, मजबूत है, हठी है, जिद्दी है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण कर पाना मैं वैसे ही मुश्किल मानता हूं, जैसे चलती हुई वायु को काबू में करके रोक लेना। चंचल का मतलब होते है चलते रहे। सो इंद्रिय मन अत्यंत चंचल है, हमेशा अत्यंतिक चलना, चलते रहना, ये इसका चंचल स्वभाव है, प्रकृति है। चलन वाला, चलन, चंचलन, चलनत्वात् चंचल, चलते रहता है। कोई का आवश्यक है या नहीं, ऐसे ही कहाँ चलते हो, चलते, चलो घूमते रहते, तो यहाँ से चलने पड़। कहाँ गए, बोले बस चलते रहे। क्यों चल, पता नहीं, बस चलने का स्वभाव है। तो ये चलन वाला है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वह खट करके चला एक क्षण में। तो वहां स्थिरता का अभ्यास करो, कैसे होगा। तो जैसे ही कोई विषय आया, तुरंत वो उसमें विक्षेप में। आप ध्यान करने बैठे तो आंख खुली है, तो कोई आया, कौन आया, अरे भाई तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हें कहाँ विक्षेप करने के। तुरंत वो मन का स्वभाव है, इंद्रिय का स्वभाव है। कौन, अरे कोई भी आया गया, तुम अपना ध्यान भजन करो ना। नहीं, वो देखेगा कौन है, क्यों आया। तो मन तुरंत ही बहिर्मुख हो जाता है, इंद्रिया भी बहिर्मुख ही है, और इसका स्वभाव ही बहिर्मुख है। मन कैसा है, शास्त्रों में कहा प्रमाथी, मनुष्य को विवश कर डालता है। विवश कर डालता है यानी मथ डालता, अपने कार्य को करने में विवश करता, जो नहीं करना है वो करने में भी विवश कर देता है। चाहे जितना विवेक विचार करो,
कि भोजन में मुझे सात्विक भोजन लेना है, तो भी वो मन तुम्हें विचलित कर दे, अरे सात्विक क्या, उबली सब्जी है, दाल है, बॉइल्ड वेजिटेबल है, रोटी खा लो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी मसाला वाला भी चाहिए, पकोड़ा भी चाहिए, एक पकोड़ा भी ले लो। अरे भाई, तुम अभी सात्विक की बात सोच रहे हो, फिर ये रजोगुण तमोगुण कहाँ से आए? तो विवेक विचार तो बहुत करता है शरीर इंद्रिय को, फिर भी वह विवश कर देता है। सत्व गुण के अभ्यास करने का विचार करता है, संकल्प भी करता है, फिर विवश कर वो तमोगुण रजोगुण में चला जाता है। यानी रजोगुणी तमोगुणी विषय भोग प्रवृत्ति करा देता है न चाहते हुए। बोले मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति में ले जाता है। तो शरीर है, इंद्रिय है, मन बुद्धि है, ये सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म भेद अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता है। अब वो सारी इंद्रिया भी उसके साथ है, मन की, मन अकेला नहीं, मन चंचल नहीं है अकेला, वो उसके साथ 10 इंद्रिया भी चंचल है ना। पूरी टीम है, 11 लोगों की, 10 इंद्रिया और एक मन मिलकर सारा खेल कर और देश काल विषयों की ओर दौड़ते रहे। ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो भी प्रवृत्ति है। ये मुझे चाहिए, ये भी प्रवृत्ति है। ये मुझे नहीं चाहिए, वो निवृत्ति, वो भी प्रवृत्ति। तो इंद्रिया निरंतर अपने राग द्वेष में प्रवृत्त रहती। सो इंद्रिय की प्रवृत्ति है, उस उनसे कराने वाला तो मन ही है ना। इंद्रिय अपने आप कुछ नहीं कर, इंद्रिय के ऊपर मन है। जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी अपने आप कुछ नहीं कर, उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, उनके आदेश के बिना अपने आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं। सुपरवाइजर के भी नहीं सुनते, मैनेजर के भी नहीं सुनते, इंद्रिया अपना काम करने लगते। यानी इस प्रकार वह निरंतर हमें विक्षेप करती रहती, विवश करती, मत काया प्रमाथी, ये शब्द है ही, प्रमाथी, प्रमथन करने वाला, विवश करने। देखो मनुष्य ज्यादातर विवश है, जानता है फिर भी उसे काबू में नहीं कर पाता, मन संकल्प विकल्प से विवश कर डालता है। ये करे, ऐसा नहीं ऐसा करे, अरे ये नहीं वो नहीं, द्वंद्व से विवश कर डालता है। अब जो निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ नहीं है, तो मन बुद्धि को भी खींच के ले जाता है। जिसकी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक नहीं है, तो मन भी इतना बलवान है कि वो बुद्धि को भी खींच के ले, विवश करके, प्रमथन यानी विवश करके विक्षिप्त कर देता है। मनुष्य को लगता है कि मैं मन के परवश हो गया हूं, मैं मन का गुलाम हूं। जैसे वो कहते ना, जोरू का गुलाम है। आज के जमाने में तो ज्यादातर जोरू के गुलाम बहुत है दुनिया में। तो ये मन का गुलाम है। तो ज्यादातर जो मूड है, मूर्ख है, जो अविवेकी है, अज्ञानी है, वो तो गुलाम है। लेकिन यहाँ तो विद्वान है, पंडित है, जानता है, ज्ञानी है, वो भी मन के परवश हो जाता है, मन का गुलाम हो जाता। और ये मन कैसा है? बलवत, बलवत का। हालांकि मल को बलवान नहीं होना चाहिए, बुद्धि को, लेकिन विवेक बुद्धि तो बलवान होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान विवेक बुद्धि। लेकिन उल्टा होता है, मन बलवान हो जाए।
वो तो भाई दुविधा में है, संकल्प विकल्प में है, बुद्धि को अपने काबू में कर लेता है। ये बुद्धि चाहे कुछ भी कहे, मन बुद्धि से भी ज्यादा बलवान हो जाता है। इसका कारण क्या है? बोले अनादि काल से, अनंत जन्मों से ये जो व्यवहार कर रहा है, तो वह संचित संस्कार के बल से मन ने अपना काबू कर लिया। तो द्वंद्वात्मक स्वभाव हो गया है, और ये द्वंद्वात्मक स्वभाव से बुद्धि जो है वो भी द्वंद्वात्मक हो गई, निश्चयात्मक नहीं। तो द्वंद्व मोह के कारण दृढ़ हुआ है। श्रवण मनन योग अभ्यास करके उसे काबू में नहीं किया है, अभी भी ऐसा ही है। तो अनेक लंबे समय के अभ्यास से मन जो है, संचित कर्म भी है, वर्तमान मन इंद्रियों के साथ मजबूत हो गया है, बलवान हो गया, दृढ़ हो चुका है। इसलिए कहते हैं, वो तो मनमानी करेगा करेगा, क्योंकि वो बुद्धिमानी तो करनी है ही नहीं। और दुनिया में आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है 90% मनुष्य जिसको तुम लोग बुद्धिमानी के, वो सब मनमानी है। कोई बुद्धिमानी तो शास्त्र धर्म के अनुसार विवेक पूर्वक होती है, बाकी सब मनमानी। जो शास्त्र छोड़कर 95% लोग अपनी मनमानी करते यानी अधर्म करते हैं और धर्म से विरुद्ध चलते। इसका कारण है मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी। इतना मजबूत है, दृढ़ हो चुका है। तो संसार में ऐसा होता है लंबे समय से। कोई मानो कि अति कुशल सेठ ने एक मुनिम को रख दिया है, बड़ा कुशल है, अकाउंटेंट, सब हिसाब किताब लेन देन का काम उसको दिया है। मालिक है, सेठ है, तो रोज की लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों के हिसाब किताब को रखता है। अब बहुत समय से वो सारा करता है, तो हेरा फेरी करने लगा। वो अकाउंटेंट है, मुनीम है। तो बाद में सेठ को पता चला कि ये तो हेरा फेरी करने लगा है। अब हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन मालिक ने उसको सब काम सौंपा है, उसी के माध्यम से सब होता है। तो ऐसे एकाएक उसे निकाल के दूसरे मुनीम को रख भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे फिर उसमें मालिक को सोचना पड़ता है कि व्यापार की सारी जानकारी, लेन देन, इतने 25 साल से ये काम कर रहा है, इसको सब पता है, अब उसे कैसे निकाल। तो पहले तो उसके सारे हेरा फेरी के खेल को धीरे धीरे समझना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हेरा फेरी करता है, क्या क्या करता है। फिर मुनिम के ऊपर दूसरा कोई मुनिम रखना पड़ता है कि उसकी चौकीदारी करे कि भाई ये क्या कर रहा है। फिर वो भी सावधान हो जाते कि मेरे ऊपर भी एक चौकीदार रख दिया है, अब मैं, और वो बड़ा सावधान हो। फिर भी हेरा फेरी की आदत है, वो करेगा। तो दूसरा जो है उससे मुनि, वो उस पर चौकीदारी करते करते वो समझने लगेगा। तो 1 साल वो धीरे धीरे वो सारा व्यवसाय समझ लेगा। तो फिर धीरे धीरे मालिक उसे समझ कर फिर उसे उसे काबू में कर सकता है। एकदम या तो निकाल भी नहीं सकता है या काबू में भी नहीं कर सकता। हालांकि मुनिम कमजोर है, उसके पास कोई पावर, सत्ता, शक्ति नहीं है, फिर भी इतने अभ्यास करके, हेरा फेरी करके वो बलवान हो गया। हेरा फेरी के अनुसार मालिक
से भी बलवान हो गए। तो व्यापार धंधा उसी के हाथ में बागडोर है, वो सब वही चलाता है, तो इस समय वही बलवान है, मालिक से भी बलवान है। इसी तरह ये हमारा जो मन है संकल्प विकल्पात्मक इंद्रिय के साथ, तो वो बलवान हो गया अनेक अभ्यास से, भोग से, संसार से, संचय संचित संस्कार भी है, वर्तमान भोग है, द्वंद्व भोग। और वो जो संसार को सत्य मानकर द्वंद्व में पड़ा हुआ मन, जन्मांतर के संस्कार है ना, संचित संस्कार, इसी के कारण वो विषय की ओर चला जाता है, जानता है ये विषय ठीक नहीं। वो कहता है कि ये मिर्ची खाना ठीक नहीं, एसिडिटी, रोज दवा खानी पड़ती है। अब वो मिर्ची छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं छोड़ पाता, रोज 10 मिर्ची खा जाता है, फिर वो दवाई लेता है, एसिडिटी होती है, और फिर आखिर वो एसिडिटी में मिर्ची को नहीं छोड़ पाता। ये बड़ा कठिन, एक मिर्ची नहीं छोड़ पाता है तो फिर ये सब संसार की मोह माया कैसे छोड़े। वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि ये अनेक जन्म के संचित संस्कार पूरे हुए हैं। हाँ, वो सुनता है, शास्त्र श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन, जानता भी ये सब मिथ्या है, मिर्ची मिथ्या है, असत है, इसमें कुछ है नहीं, और उसे कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है, आवश्यक, फिर भी वो 10 मिर्ची खा जाता। सब जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, क्योंकि वह संचित संस्कार कार्यकारी हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित संस्कार है ना। इसलिए साधक मान लेते हैं कि अरे, ये अब योग साधना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो ये संसार है, व्यवहार है, भोग है। भोग प्रैक्टिकल है, योग प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहार्य नहीं। तो ज्यादातर ऐसा ही लोग बातें भी कर रहे, ये सब कहने सुनने की बातें, अपना भोग करो, एंजॉय करो, लाइफ मिली है, ये सब योग भोग की बातें केवल सुनने की, करना तो भोग ही है। हमें मिली है इंद्रिया मन भोग के लिए। इसीलिए सब लोग आजकल तो मॉडर्न जमाने में यही बात करते हैं, अरे ये सब क्या है, बातें हैं, एंजॉय लाइफ, भोग करो। ये योग भोग सब कुछ व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल, काल्पनिक है, भ्रम है। ये सब बाबा लोगों ने सब फैला रखा है, ईश्वर ने ऐसा कुछ संसार बनाया है भोग के लिए, भोग करो, मौज करो, और क्या, और मरो। ये भी कहते हैं वे लोग कि अरे, भोग करके भी तो मरना ही है, और योग करके भी मरना है, तो कौन सा अच्छा है? सीधा है, भोग करके मरो, योग करके क्यों मरेंगे? तो ऐसे ऐसे तर्क करके वो मन इतना बलवान हो गया है। सचमुच में दृढ़म कहा यहाँ कि अर्जुन कहता है कैसा दृढ़ हो गया है, बलवान। हालांकि बुद्धि को दृढ़ होना चाहिए था, लेकिन बुद्धि कमजोर हो गई और मन दृढ़ हो गया। तो इसे किसी भी तरह काबू में करना, फेल बदन करना, परिवर्तन करना कठिन है। जैसे हीरो को काटना, हीरे को काटना, तराशना बड़ा कठिन है। दृढ़। और फिर कहा क्योंकि ऐसा मन है तो उसे काबू करना दुष्कर है। दृढ़म के बाद बलवत कहा, चार, चंचलम प्रमाथि दृढ़म बलवत, ऐसा मन का चार विशेषण दिए। इसीलिए इसे काबू करना बहुत कठिन लगता है। तो इस पर कल और थोड़ा विचार करेंगे।
कि ये जो सारा भगवान को अर्जुन कह रहा है अपने व्यावहारिक अपने जीवन के अनुभव से कह रहा है। तो आज जो अर्जुन का प्रश्न है इस पर हमने विचार प्रारंभ किया। श्लोक नंबर 33 और 34। श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे मधुसूदन, हे भगवान, अयम योग त्वया साम्येन, आपने ये ध्यान योग बहुत ही सरलता से कहा, व्यवहारिक सरल समझदारी पूर्वक कहा, समझ में आ गया। किंतु चंचलत्वात्, ये संसार चंचल है, इंद्रिया चंचल है, 10 मन चंचल है। तो इस ध्यान योग की स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पाता हूं, न पश्यामि, दृढ़ स्थिति नहीं देख पाता हूं। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। फिर रिपीट किया, फिर कहा प्रमाथि, विशेषण दिया, वह विक्षेप वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला, मनमानी करता है, दृढ़ है, जिद्दी है और बलवान भी है। बुद्धि से भी बढ़कर अपने को बलवान कर देता है, बुद्धि की बात को नहीं स्वीकार कर। तो ऐसे मन को वश में करना मानो वायु को काबू में करने की भांति अत्यंत कठिन है। सुदुष्करम का अत्यंत कठिन मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हाँ बोलो बजेश। हरिओम 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 स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ। हम्म। ये जो मन बड़ा चंचल है और उसका जो आवेग है, उसकी जो शक्ति है, जो अर्जुन भी व्यक्त करता है, ये तो ये कैसे बनता है? उसका मूल ये मन की रचना ऐसे कैसे हो गई? अनेक जन्मों के संचित संस्कार है ना। इसने योग अभ्यास संयम नियम किया ही नहीं। इस जन्म का भी है, अगले पूर्व अनंत जन्मों के संचित संस्कार है। जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, इसीलिए फिर वो उसे काबू में करना कठिन हो जाता। तो ये जो है
मनुष्य जीवन का जो मन है वो तो अनेक जन्मों का जो संस्कार पड़ा है, जो उसके कारण ये पूरा प्रारब्ध बना है मन चंचल का। हाँ जी। तो इसको पहला तो ये इसको स्वीकारना पड़ेगा ना हमें, मन चंचल है, अभी वो अवस्था है। हाँ, वो अवस्था है। उसे पहला उसका पहला उसे मुक्त होने का पहला रास्त स्टेप्स तो यही रहेगा ना कि उसको स्वीकार, अभी जैसा है ऐसा है, अभी ऐसा। अभी तो जैसा है वैसा है। आपको बीमारी हो गई, रोग जैसा है वैसा है। रोग को कैसे स्वीकार करते हैं? पहले रोग को स्वीकार करो, फिर रोग का इलाज करो। हम्म। तो होता क्या है स्वामी जी, वो कई बार वो स्वीकार नहीं होता उसका कि मन ऐसा क्यों है। तो स्वीकार नहीं होता है तो फिर वो रोग का डायग्नोस नहीं हुआ तो रोग का इलाज कैसे करोगे? हाँ, तो वो स्वीकार करने के लिए क्या साधना है? स्वीकार करने के लिए यही है कि प्रकृति है, ईश्वर है, माया से ये जो अनेक जन्मों के संस्कार है, तो संस्कार कार्यकारी होते हैं। लेकिन साधक मान लेता है कि यह तो अव्यवहार्य, इनप्रैक्टिकल है, मन को काबू में किया नहीं जा सकता। ये सब भोगी व्यवहार्य, संसार भोग ही मुख्य है। ये सब अब तो ऐसे वो पलायनवाद करता है ना। हम्म। जब स्वीकार नहीं हो रहा है, तभी ये पलायनवाद होता है। हाँ, फिर वो कहेगा ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है योग साधना, ये हम जो कर रहे हैं वही प्रैक्टिकल है। वो पलायनवाद का जन्म जब स्वीकार नहीं करता वहां से ही तो होता है। हाँ, वैसे उसका फिर होता है, कहता है अव्यवहार्य, इम्प्रैक्टिकल है, ये सब जो भोग है यही प्रैक्टिकल है। तो सचमुच में वह बलवान है, अविवेक दशा में बलवान बना हुआ है। हम्म। तो फिर वो विवेक करे तब उसमें संभावना होती है कि कुछ परिवर्तन हो। दृढ़ बुद्धि और विवेक, जैसे वो जो मुनिम के ऊपर सेठ ने किसी दूसरे मुनिम को रख दिया, तो उसको निकाल तो नहीं सकते। 25 साल से वो मुनिम है, दूसरा अकाउंटेंट भी आ गया तो दोनों का चलेगा खेल। सेठ दिखता रहेगा कि इसका क्या है, हेरा फेरी पता चलता रहेगा, लेकिन उसको नहीं कहेंगे। वो जो जिन्होंने उनके विश्वास पात्र अकाउंटेंट को रखा है वो हिसाब किताब देता रहेगा कि ये हुआ यहाँ। फिर अंत में जब देखा जाएगा कि वो फिर समझ गया कि क्या क्या हेरा फेरी हो रही है सब, तो फिर वो उसे काबू में कर सकता है। वो भी अपने को हेरा फेरी से बंद कर सकता है, नहीं तो हेरा फेरी करता रहे। उसको पता चले कि मेरे ऊपर कोई है और भी अकाउंटेंट को सेठ ने रखा है, उसका हिसाब सेठ ले रहा है, तो अब मैं अपनी मनमानी हेरा फेरी नहीं कर सकता। स्वामी, यहाँ सेठ ने पहले तो स्वीकारा ना कि यहाँ हेरा फेरी हो रही है। हाँ, वो तो स्वीकार तो करना ही होगा। जीव की दुविधा वही तो है, स्वीकार करना। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना, वर्तमान प्रारब्ध को स्वीकार करना, फिर उसके अनुसार उचित कार्यवाही करना। ये तो मैं पहले रोग को स्वीकार करो कि क्या रोग है, उसे डायग्नोस करो और फिर उसका इलाज करो ना। अब रोग को स्वीकार ही नहीं किया है, डायग्नोस नहीं किया है, तो इलाज क्या करोगे? तो पहले आपने कहा ना, मन का पहला स्तरीय जो मूड है वहां स्वीकार करने का भी विवेक कहाँ है? हाँ, तो मूड है तो फिर वो स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसका कोई विवेक होने की संभावना नहीं है, तो वैसे ही चलेगा। तो पहले तो यहाँ उसे स्वीकार करके निश्चय करना होगा, बुद्धि के स्तर से विवेक करना और तो दिशा बदलने का प्रयास करना।
हाँ स्वामी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। आय सभी ओम साधकों नमो को ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो मुझसे निवेदन, नारायणाय स्वामी जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।